हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो आज है मेरी लॉ सीरीज़ का डे 2। मैं आज अपना सेकंड वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो करते हैं शुरू लेके प्रभु का नाम। मैंने सोचा कोई भी वीडियो बनाने से पहले क्यों ना थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन लॉ से रिलेटेड आपको दी जाए। मैंने आज यही डिसाइड किया है कि मैं आपको कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हर एक आम आदमी आम इंसान को भी पता होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि यू नेवर नो कब किसको कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ जाए। एटलीस्ट मैं उस टाइम के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहती हूँ सो दैट आप लोग उस टाइम पे हड़बड़ा ना जाए कि ये क्या होता है ये क्या होता है। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हर एक इंसान को होनी चाहिए, जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दे पाऊँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता है मैं चाहती हूँ कि वो मेरे द्वारा कुछ एटलीस्ट बहुत नहीं तो उन्हें कुछ तो पता चल सके। शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक वर्ड से, जो है केस। आप लोग बोलते भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम उनके खिलाफ केस कर देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन कर देते हैं। इसी एक्शन और केस को लॉ लैंग्वेज में सूट या कंप्लेंट कहा जाता है। Suit or complaint is a legal document which tells each and every fact about what you want to say to the court. What you want कि आपके जो फैक्ट है वो ये चीज़ें कोर्ट तक पहुँचे, वो सब सूट या कंप्लेंट में दिया जाता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कल के लिए आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो आपको बोले कि हमें सूट फाइल करना है या पिटिशन फाइल करनी है या कंप्लेंट फाइल करनी है या अपील फाइल करनी है, दिस इज ऑल इन अ वन वर्ड, दैट इज केस। हमें केस फाइल करना। और जो यही सूट या कंप्लेंट फाइल करते हैं उन्हें कहते हैं हम या तो कंप्लेनेंट बोलेंगे या पिटिशनर बोलेंगे या प्लेंटिफ बोलेंगे। ये सारे वर्ड एक ऐसे इंसान से रिलेट करते हैं जो केस फाइल करता है, जो सूट फाइल करता है, जो कंप्लेंट फाइल करता है और जिसके खिलाफ किया जाता है, जिसके अगेंस्ट करते हैं, उसे या तो हम डिफेंडेंट बोलते हैं या अक्यूज्ड बोलते हैं या रिस्पोंडेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अब प्लेंटिफ क्या होता है या अक्यूज्ड क्या होता है, कंप्लेनेंट क्या होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है। दिस इज ऑल द लीगल एंटिटीज जो फाइल करते हैं और जिनके खिलाफ फाइल किया जाता है। ये हुआ अबाउट द केस एंड द लीगल एंटिटीज। और अब मैं आपसे बात करती हूँ एडजर्नमेंट। वो तो आप सभी ने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दैट तारीख पे तारीख इज एडजर्नमेंट, कि आपको नेक्स्ट हियरिंग को जो डेट दी जाती है, नेक्स्ट हियरिंग के लिए जो आपको डेट दी जाती है, उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं। एडजर्नमेंट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कोर्ट सेशन अंटिल अनदर टाइम और प्लेस। आई होप एडजर्नमेंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज एडजुडिकेशन। Adjudication is a decision or sentence imposed by a judge. By saying this, I mean to say that adjudication, जब जज कोई भी सेंटेंस या डिसीजन या ऑर्डर कुछ भी देता है तो उसे लीगल लैंग्वेज में एडजुडिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट। वैसे तो एफिडेविट आप सबको पता ही होगा कि क्या होता है। एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ स्वेरिंग टू द ट्रूथ। मतलब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं आप सूट फाइल कर रहे हैं, जो आदमी सूट फाइल करेगा उसके साथ साथ वो एफिडेविट भी देगा बाय स्वेरिंग ऑन ओथ कि जो भी मैं कंटेंट इसमें दे रहा हूँ वो सारा सच है और ये मेरे कहे अनुसार लिखा गया है। उसमें आप लोगों के सिग्नेचर्स भी कराए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अपील। ये भी आप सभी को वैसे पता होगा, बट मैं फिर बता देती हूँ दैट अपील इज समथिंग आस्किंग द हाई कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। अपील, मान लीजिए मैं एक लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर या जजमेंट पास होती है। मेरे पास एक राइट है कि मैं अपील में हायर कोर्ट में जा सकती हूँ कि वो जो डिसीजन मेरे खिलाफ दिया गया है वो आप अगर रिव्यू करवाना चाहे, आपको लगता है कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है या कुछ ऐसा है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हायर कोर्ट में जाकर अपील करें और अपने जो डिसीजन आपको लोअर कोर्ट ने दिया है उसको आप रिव्यू करवाएं। अपील में भी पार्टीज होती है, दैट इज एक होता है अपेलेंट, एक होता है अपीली। अपेलेंट इज समवन जिसने अपील फाइल की है और अपेलेंट इज समवन जिसके अगेंस्ट फाइल की गई है अपील। ओके, आई होप मैं क्लियर हूँ।
और अगर मैं क्लियर नहीं हूँ, सो आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इन अ कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आपका कोई भी क्वेरी हो मैं उसको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। सो नेक्स्ट वर्ड है अरेस्ट। अरेस्ट भी आप सबको ही पता होगा, व्हेन अ पर्सन इज टेकन इनटू द कस्टडी बाय पुलिस ऑफिसर who is charged with a crime. Next word है bail. So bail वैसे तो सबको पता ही होता है that money or property given to a court for a temporary release of a defendant to ensure defendant will come to court regularly. So bail is something, मान लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लेते हैं आपने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, और वो अब आपको वापस नहीं दे रहा है और सिक्योरिटी के नाम पे उसने आपको चेक दिया हुआ है। सो वो चेक आपने कोर्ट में बैंक में लगा दिया है और वो बाउंस हो चुका है उसका चेक। सो आप उसके बाद कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कंप्लेंट जैसे ही फाइल होगी उसके बाद समन्स इशू होते हैं टुवर्ड्स अक्यूज्ड जिसने पैसे लिए हैं, और जब वो उसकी सर्विस हो जाती है, वो जब जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट में आता है तो सबसे पहले बेल बॉन्ड्स भरे जाते हैं। उसमें अमाउंट, सर्टेन अमाउंट या फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है सो दैट अगर कभी भी अक्यूज्ड भाग जाए या ना मिले सो उसकी रिकवरी हम बाय हिज, या तो जो मनी उसने दिया है या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है उससे जो है रिकवर कर सके। सो बेल ये होती है। सो आपका नेक्स्ट वर्ड है बार। सो मैं लिटरल बार वाली बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं बात कर रही हूँ बिहाइंड द बार वाली बार की बात। आई एम टॉकिंग अबाउट bar refers to a attorney as a group. Attorney means advocates. So a large number of advocates in a group is called as bar. जैसे मैं अभी काम कर रही हूँ चौपाल में, सो मैं भी एक बार की मेंबर हूँ जो कि चौपाल की बार है। बार का मतलब आई होप क्लियर होगा कि मैं किस बार की बात कर रही हूँ। हो सकता है कल के लिए आप कहीं जाए और आपको बोले कि बार के मेंबर ये नहीं है, बार का मेंबर वो नहीं है, आपको बहुत कुछ सुनने में आता है ऐसा कोर्ट में। सो बार मीन्स एडवोकेट्स, लार्ज नंबर ऑफ एडवोकेट्स, उनकी एक उसको ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स को बार बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इजेक्टमेंट। सो इजेक्टमेंट इज अ लीगल केस फाइल्ड अगेंस्ट समवन हु होल्ड ओवर एज अ टेनेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक जमीन लीज पे दी है और जो वो टर्नओवर पीरियड है वो खत्म हो चुका है और जो वो जिसको आपने लीज पर दिया है वो आपकी जमीन छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बने होंगे उस टाइम पर आप लोगों ने किया होगा कि हमने 3 साल के लिए देना है, 5 साल के लिए देना है। जब वो पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद भी अगर जिसको आपने दी है वो जमीन ना छोड़े तो आप इजेक्टमेंट का केस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे इजेक्टमेंट करनी है क्योंकि मेरी जो जमीन है वो उसका जो लीज का टर्नओवर है वो खत्म हो चुका है, बट अभी तक जमीन वो आदमी नहीं छोड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज इजेक्टमेंट। सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्स पार्टे। सो अगर आप कभी कोर्ट में जाते हैं और मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ आपने केस किया है, मान लीजिए वो पार्टी आ ही नहीं रही है, उसको समन्स हो चुके हैं, वारंट हो चुके हैं, बट वो मतलब शायद भाग चुका है, वो नहीं आ रहा है पकड़ में किसी की भी। सो जो केस है वो आपके फेवर में कर दिया जाएगा और उस आदमी जिसके खिलाफ किया गया है उसको ऑर्डर या नोटिस, किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया जाएगा कि आपके खिलाफ केस हो चुका है और आप जिसने केस किया है उनके फेवर में हो चुका है। सो इसे हम एक्स पार्टे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंजंक्शन। इंजंक्शन समहाउ रिलेट्स टू अ वर्ड स्टे। आपने सुना ही होगा कि हाँ जी हमें स्टे चाहिए, हमें कोर्ट ने स्टे दे दिया है। सो इंजंक्शन इज अ ऑर्डर पास्ड बाय अ कोर्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है jurisdiction. So jurisdiction, power and authority of a court to hear and make judgment in a case. jurisdiction is something, मान लीजिए एक लोअर कोर्ट है, so हर एक कोर्ट की पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। तो मान लेते हैं लोअर कोर्ट के पास जो है अथॉरिटी या पावर है सिर्फ 2 लाख तक के जो केस होंगे उनको ही वो मतलब हैंडल कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 2,50,000 का केस है तो वो उन केसेस को हैंडल या एंटरटेन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन 2 लाख तक की है, उससे ऊपर की नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूटर। सो प्रोसिक्यूटर ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेट प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द क्रिमिनल केस। जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो स्टेट ने ही
अपॉइंट किए होते हैं और वो स्टेट के ही केसेस लड़ते हैं, उन्हें एडवोकेट्स नहीं कहा जाता, उन्हें लॉयर्स नहीं कहा जाता, उन्हें प्रोसिक्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस। सो सेंटेंस इज अ पेनल्टी इम्पोज्ड बाय अ जज आफ्टर द डिफेंडेंट इज कन्विक्टेड बाय अ क्राइम। सो सेंटेंस का मतलब है जब जज कोई ऑर्डर पास करता है या जजमेंट पास करता है अबाउट द कन्विक्शन, मान लेते हैं आपने सुना भी होगा टीवी में या रियलिटी में भी कि इन्हें सजा हो गई है, इनको पेनल्टी लग गई है, सो उसे सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस माइट बी ऑफ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और 6 months इम्प्रिजनमेंट, और इट कैन बी कॉम्पनसेशन जो देना पड़ता है डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को। सो दिस इज ऑल सेंटेंस। द फाइनल डिसीजन इज कॉल्ड ए सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विटनेस। सो विटनेस इज अ पर्सन हु टेस्टिफाइज टू व्हाट दे हैव हर्ड, सीन, ऑब्जर्व्ड और डिड। सो विटनेस आप सबको पता ही है कि जब केस में एविडेंस स्टेज आती है तो हम विटनेसेस लेके आते हैं। विटनेसेस वो होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो या सुना हो या कुछ किया हो या फिर कुछ ऑब्जर्व किया हो, उनको हम विटनेसेस बोलते हैं। सो समन आप सभी को पता है कि समन क्या होते हैं। जो कोर्ट जो है समन आपको इशू करता है टू प्रेजेंस के लिए कि आप कोर्ट में आइए और अपनी प्रेजेंस दीजिए। और 2 वर्ड्स मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये मैंने सोचे नहीं थे, ये अभी मेरे दिमाग में आया है। दैट इज एक्विटल एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। कन्विक्शन मीन्स सजा होना, एक्विटल मीन्स छोड़ देना। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो मैं आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको लॉ की हर एक टर्मिनोलॉजी में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको पर्सनली वो चीज़ बता सकूँ, वो चीज़ क्लियर कर सकूँ। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ सीरीज में या नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।